हेलो बच्चों, तुम लोग को आज पढ़ाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। उसमें सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। तो हेडिंग दो केमिकल, थोड़ा बढ़िया से लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन क्या है? IUPAC नेम। इसी का कॉमन नेम क्या है? एल्काइल हैलाइड। इसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी लिखो न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाने से पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। समझो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन का क्लाउडनेस ज़्यादा हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और ये दो तरह का होता है, एक होता है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, एक होता है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। एक होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव किसको बोलेंगे? जहां चार्ज नेगेटिव हो, जैसे मान ले OH माइनस, Cn माइनस, एक्स में कौन कौन बताओ? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस I, इस सब होता है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। जहाँ इलेक्ट्रॉन है और किसी कैसा चार्ज है? नेगेटिव है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। न्यूट्रल, भले वहाँ चार्ज नेगेटिव नहीं होगा लेकिन वहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस होगा। इसे वाटर देखो तो H2O, देखो तो ऑक्सीजन में यहाँ पर एटॉमिक कितना होता है? 8। क्या लिखते हैं? 2 6 इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, फिर भी ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं 1 लोन पेयर। तो 4 मतलब कितना? 2 लोन पेयर। मतलब यहाँ ऑक्सीजन के पास यहाँ पर अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर है, किसी को दे सकता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस वहाँ पर भी है। जैसे अमोनिया देखो तो NH3, उसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 7। कितना लिखते हैं? 2 5 इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन क्या किया? 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, फिर भी नाइट्रोजन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। 2 मतलब 1 लोन पेयर। मतलब नाइट्रोजन में भी, अमोनिया में भी क्या है? नाइट्रोजन में क्या है? 1 लोन पेयर है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसी बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। चलो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बात करते हैं किसका? हेलोएल्केन का बात करते हैं। ठीक है, अब सुनो पहले मान लेते हैं कि ये R और X है, और X होता है लिविंग ग्रुप, मतलब X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा। R का मतलब कार्बन, सिंपल से बात। R का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो X का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा होता है, तो बार बार X क्या करता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? डेल प्लस, और X भी क्या हो जाएगा? डेल माइनस। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, ये स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल नेगेटिव। तो ये लिविंग ग्रुप है, तो कोई दूसरा अगर यार लिविंग ग्रुप मतलब नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा तो इसको न्यूक्लियोफाइल ही बोल सकते हैं। लेकिन वो तेरा क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक क्या? न्यूक्लियोफाइल है। ये हटेगा, तो अब बताइए इसको हटने के लिए कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट से आता है तो ये माइनस रिपल्सन हो जाएगा, ये हटना चाहेगा नहीं। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो आता है पीछे से आता है, कौन? या तो OH माइनस आयन,
या CN साइनाइड आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये X वहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा बता, तो ये बन जाएगा RNU और X माइनस वहाँ से हट जाएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल आया, एक न्यूक्लियोफाइल गया, तो उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इसमें RX में X में क्या हो सकता है, F भी हो सकता है, Cl भी, Br भी आए। सबसे जल्दी कौन निकलेगा, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सब ये RI, फिर क्या बता RBr, फिर RCl और RF में RI के बीच बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब ऊपर जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है। तो भाई यहाँ RI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, फिर RBr के बीच बॉन्ड लेंथ, फिर RCl के बीच बॉन्ड लेंथ और RF की छोटा बॉन्ड लेंथ है, जल्दी निकलेगा ये I माइनस। तो I माइनस इज द क्या, बेस्ट लिविंग ग्रुप। I माइनस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, I माइनस, लिख लो। इसी बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो मिटाते हैं। अब सुनो, मान लेते हैं R का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, हमने ले लिया क्या, CH3Br, या क्या ले लिया OH माइनस, या प्लस ये माइनस, ये डेल प्लस, यहाँ क्या डेल माइनस, ये OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ से Br माइनस हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा बता, तो ये बन जाएगा CH3OH प्लस Br माइनस, भाग जाएगा, निकल जाएगा वहाँ से, भाग जाएगा मतलब निकल जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखो। एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं हमने क्या लिया, CH3Cl लिया है, एक्वस का मतलब पानी डाल दी, एक्वस क्या लिए KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो पानी डालें पोटासियम हाइड्रोक्साइड, टूट किस में जाएगा बताओ, K प्लस क्या OH माइनस, ये OH माइनस जाएगा, Cl वहाँ से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, CH3OH और ये K प्लस Cl माइनस क्या बन जाएगा रे, KCl बन जाएगा। मान लेते हैं और एग्जाम्पल देते हैं, ऊपर मिटाते हैं। चलो अगर मान लेते इसी को लेते, सुनो, मान लिए क्या CH3Br और यहाँ लिए एक्वस, KCl क्या बोलते हैं, पोटासियम साइनाइड, फिर एक्वस मतलब पानी डालने हैं, ये टूट किस में जाएगा बताओ, तो ये टूट जाएगा किस में, K प्लस Cl माइनस। तो ये Cl माइनस जाएगा, Br वहाँ से निकल जाएगा और ये चिपक जाएगा, तो क्या बन जाएगा बता, तो ये बन जाएगा CH3Cn प्लस ये Br माइनस ये K प्लस, क्या बन जाएगा KBr। अगर C से जुड़ा रहेगा कार्बन तो उसको बोलते हैं मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, यहाँ C से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी इक्वेशन को हम या इसी रिएक्शन को करवाते हैं CH3Br प्लस एक्वस KCl के साथ। तो यहाँ पर एक्वस KCl मतलब KCl पोटासियम, सॉरी KCl नहीं, सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड के साथ, मैंने सिल्वर साइनाइड के कहाँ डाल दिए, पानी डाल दिए। तो ये आयंस में नहीं टूटता है, ये आयंस में Ag प्लस और Cl माइनस में नहीं टूटता है। अब सवाल है टूटता क्यों नहीं है, अगर टूटता तो ये Cl माइनस जाता, Br वहाँ से निकल जाता, लेकिन टूटता ही नहीं है। टूटता क्यों नहीं है, सवाल टूटता क्यों नहीं है। तो भाई AgCN जो होता है
ये AgCN जो होता है ये कोवलेंट नेचर का होता है, ये कोवलेंट इन नेचर होता है। आया समझ में? और आपका पोटासियम साइनाइड ये जो होता है आयोनिक नेचर का होता है। तो टूट किस में जाता है? पानी में K+ और Cl-। देखिए टूटता नहीं है, तो भाई आप Br- से कौन हटाएगा? ये आयन से टूटता ही नहीं है Ag+Cl- में, तो अब हटाएगा कौन? तो अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, तो उस दौरान क्या करेगा? ये नाइट्रोजन इस कार्बन पर जाएगा और वहाँ से Br को भगाएगा, तो क्या बन जाएगा? बता तो ये CH3 क्या बन जाएगा? अब N पहले आ गया, N भगा रहा है Br- को, प्लस क्या हो जाएगा? Ag और Br क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ क्या बन जाएगा? AgBr। इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर N से जुड़ा रहे कार्बन तो आइसो, से जुड़ा रहे तो क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों पूछेगा कि जब एल्काइल ब्रोमाइड को हम एक्वस केशियन के साथ करवाए तो बना मिथाइल साइनाइड, उसी रिएक्शन को मिथाइल ब्रोमाइड को एक्वस सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं तो बनता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों? तो बोल देना सर कि पोटासियम साइनाइड आयनिक की नेचर है, लेकिन सिल्वर साइनाइड जो है कोवलेंट नेचर है, ये पानी में नहीं टूटता है। जब नहीं टूटेगा तभी इसका नाइट्रोजन क्या करेगा? इस Br को भगाएगा और वहाँ अपने जाके क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और क्या बनाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाएगा। ठीक है, लिख लो, ये क्वेश्चन NCERT में है, लिख लो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, टाइप्स। तो हेडिंग 2, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है SN1 रिएक्शन और एक होता है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शंस को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होता है प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जो सॉल्वेंट H+ आयन दे, जैसे वाटर के प्रेजेंट में बोल सकते हैं, अल्कोहल के प्रेजेंट में ROH, ये भी H+ आयन देता है। तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में होता है। और SN2 जो होता है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होता है अप्रोटिक के सॉल्वेंट में, प्रेजेंट में, अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में होता है। ये अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में होता है। क्यों? क्योंकि H+ आयन यहाँ नहीं देता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है DMSO, इसका नाम है डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड फार्मूला होता है S+O, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ पर ये H+ आयन नहीं देता है। इस तरह क्या हो गया? अप्रोटिक, प्रोटिक सॉल्वेंट जो H+ आयन देता है, अप्रोटिक सॉल्वेंट जो H+ आयन नहीं देता है। तो SN1 कहाँ होता है? प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में। वो क्या होता है? SN2 अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में। एक एसीटोन भी होता है, एसीटोन, फार्मूला कुछ नहीं दिया, S व C कर दो सिर्फ, C+O CH3 CH3, इसको एसीटोन बोलते हैं। ये दोनों H+ आयन नहीं देता है, तो लिख लो। अच्छा, SN1 रिएक्शन होता कहाँ? ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन पॉसिबल है,
और SN2 जो पॉसिबल है वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर क्या पॉसिबल है, लिखो इसको। SN1 का पूरा नाम तुम लिख लेना, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्या बोलते हैं, SN2 को बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लिख लो। बाय मतलब दो, यूनि मतलब एक, इसलिए SN1 उसको SN2। चलो अब बात करते हैं पहले SN1 रिएक्शंस के बारे में। SN1 रिएक्शंस क्या होता है, अब बात करते हैं क्या होता है। देखो पहले SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शंस सुनो। SN1 जो होता है ये अप्लीकेबल होता है कहाँ पर रे, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर पॉसिबल है, ठीक है। अब सुनो, मान ली कार्बन है, यहाँ पर भी क्या बताओ CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 और C से X जुड़ा हुआ है। तो 3 डिग्री जिस कार्बन से हैलोजन लगा रहता है, अगर वो कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है उसके बाद 3 डिग्री। अब सुनो, मिथाइल ग्रुप भी एक बल्कि ग्रुप है, ये भी एक बल्कि मतलब बड़ा ग्रुप, ये भी एक बल्कि ग्रुप है, तो इसके साथ बहुत रिपल्सन होता होगा, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर स्टेरिक क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो जिसके कारण कार्बन X का बॉन्ड कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि इस X को हटाने के लिए न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए, ये अपने आप X माइनस हट जाता है। इतना कमजोर हो गया कि अपने आप X माइनस हट जाता है। जब हटेगा C पर क्या छोड़ देगा, प्लस, यहाँ पर क्या CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी क्या CH3, और वहाँ से X माइनस क्या कर गया, लीव कर गया। तो कार्बन पर प्लस को बोलते हैं कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको बोलते रे बाबू 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये तेरा स्टेप 1 हुआ, लेकिन स्टेप 1 कहा जाता है स्लो होता है। अब प्लस इसको चाहिए माइनस, अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा सेकेंड स्टेप 2 में, कि मान ले यहाँ देखो ना C है, यहाँ पर क्या बता CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, अब यहाँ प्लस है, अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। अब क्या बता, तो ये C आपका CH3 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 अब क्या बन गया OH, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। तो ये इसको बोलते हैं स्टेप 2 रिएक्शन। लेकिन स्टेप 2 कहा जाता है ये फास्ट रिएक्शन होता है। तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज़्यादा स्टेप में होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो भाई SN1 क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये 2 स्टेप में हो रहा है, पहले कार्बोकैटायन बन रहा है, पहले X निकल रहा है, उसके बाद कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। दैट मीन्स ये आपका SN1 रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब वह रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज़्यादा स्टेप में जाए, और जो एक से ज़्यादा स्टेप में जाता है रिएक्शन, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है जो स्टेप स्लो है। तो बता इसका कौन सा स्टेप स्लो है, स्टेप 1 स्लो है। क्या स्टेप 1 कहीं न्यूक्लियोफाइल लगा है इस S को हटाने के लिए, नहीं लगा है सर। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्टेप, ध्यान देना, जो स्टेप क्या होता है बताओ, स्लो होता है, उसी पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होता है, उसी पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या मेजर किया जाता है, उसी रिएक्शन पर। अच्छा सवाल है कि कौन सा
स्टेप स्लो होगा, कौन सा फास्ट होगा। तो कोई भी चीज़ न्यूट्रल से जब आयन बने, देखो ये न्यूट्रल फॉर्म में और ये आयन बन रहा है, तो कोई भी चीज़ जब न्यूट्रल से, कोई भी चीज़ न्यूट्रल से जब वो आयन बनता है रे बाबू, वो स्टेप हमेशा क्या होगा, स्लो होगा। तो स्टेप 1 स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रल से आयन बन रहा है। और फास्ट कौन होगा, कि जो भी चीज़ आयन से न्यूट्रल बनेगा रे बाबू, वो हमेशा फास्ट होगा। इसीलिए स्टेप 2 तेरा क्या है, फास्ट है। क्यों फास्ट है, क्योंकि स्टेप 2 क्या है, आयन से न्यूट्रल बन रहा है। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है जो स्टेप स्लो है। इसलिए एसएन में क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पर निर्भर करेगा, स्टेप 1। क्यों, स्टेप 1 क्या है, स्लो स्टेप है और उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं लगा है। इसलिए SN1 रिएक्शन जो होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल अब एक्स यहाँ अपने आप हटा है, कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं लगा है। तो इसको लिखो ना पहले, मिटा देते हैं। चलो अब बात करते हैं, थोड़ा लिखो लैंग्वेज में थोड़ा सा यहाँ पर, तो पहले पूरा मिटाते हैं। तो लिखो यहाँ पर कि द रेट ऑफ रिएक्शन, या ऐसे लिखो ना, इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन द रेट ऑफ reaction does not depend upon the nucleophile, ठीक है, it only depends अपॉन द किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इसका ब्रैकेट मतलब होता है कंसंट्रेशन, किस पर होगा, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट पर होगा, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं होगा। और डायरेक्टली हो रहा क्या दिया, के इंटू क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशंस ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के तेरा क्या बताओ रे बाबू, रेट कांस्टेंट, लिख लो। लिख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं SN2 रिएक्शंस के बारे में। चलो SN2 रिएक्शंस क्या होता है, देखो SN2 रिएक्शंस इसको बोलते हैं क्या, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो SN2 बात करता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर, ठीक है। देखो अब मान ले कार्बन है, यहाँ पर X लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है बताओ, CH3 है, यहाँ पर भी H है और यहाँ भी H है। देखिए 1 डिग्री, जिस कार्बन से लगा हुआ हैलोजन वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, ये 1 डिग्री है। ये आपका 1 डिग्री क्या बताओ, एल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री जब एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो इस X को, ये तो छोटा ग्रुप है, ये भी छोटा ग्रुप, एक ही बड़ा ग्रुप है, तो आपस में रिपल्सन तो नहीं हो पा रहा है और इस X हटना चाहेगा कार्बन से, तो जब कब हटेगा, जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से आता है बाबू, तो इसमें माइनस रिपल्सन हो जाएगा, हटना नहीं चाहेगा। तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ से आता है बताओ, पीछे से आएगा, पीछे से आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये कार्बन S का बॉन्ड क्या टूटेगा, तो एक बॉन्ड टूटना
और एक बॉन्ड बनना एक साथ, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ क्या हो रहा है बताओ, पहले क्या बन रहा है, कार्बन से न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड जुड़ रहा है और कार्बन से X का बॉन्ड हट रहा है। यहाँ पर क्या बताओ CH3 है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बताओ, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। अब ये देखो कार्बन कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गया, कार्बन अनस्टेबल हो गया। तो फिर तुरंत क्या होता है, ये स्टेप 1 से स्टेप 2 जाता नहीं है, उसी स्टेप में ये X निकल जाता है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ आ जाता है। मतलब क्या बन गया, C आपका CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया और यहाँ से X माइनस निकल गया। तो ये एक ही स्टेप में होता है, ऐसा नहीं कि स्टेप 1 से स्टेप 2 चला जाता है। तो इस SN2 रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री, देखो एलिमेंट्री रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक ही स्टेप पे चला जाए, 2 स्टेप ना लगे, 3 स्टेप ना लगे, एक ही स्टेप में। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ओनली 1 स्टेप में टेक्स प्लेस हो जाए, माने एक ही स्टेप में हो जाए, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और यहाँ इस X को हटने की न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पर और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर हो रहा है। तो इसको लिखो ना यार। चलो लिख लिया होगा, मिटाते हैं। चलो वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को आगे तुम लोग फॉरवर्ड करो, बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, तुम लोग को थोड़ा सा बात बताते हैं कि तुम लोग को मालूम है मॉनफोर्ड एकेडमी राजगंज में पढ़ाते हैं, वहाँ हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और प्रसेनजीत मंडल सर वहाँ फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तुम लोग का इधर उधर जो एडमिशन कर रहे हो, कोटा में, LN में, असम नॉन स्कूलिंग कर रहे हो और वहाँ जाके तुम लोग पढ़ाई भी करता नहीं बढ़िया से, सिर्फ घूमता फिरता है, PUBG खेलता है, तो ये सब काम मत करो, अटेंडिंग करो और हमारे स्कूल पर थोड़ा सा फोकस करो, है ना। एडमिशन लो, क्लास में आओ, अच्छा टीचर है, हम वो खुद केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आगे बात किया जाए। बात की बात ही सब थोड़ा सोचो, है ना। धनबाद का बच्चा है, बोकारो का बच्चा अगर है, अगर हजारीबाग का स्टूडेंट हो तो हमारे स्कूल का में हॉस्टल का भी सुविधा है, मॉनफोर्ड एकेडमी राजगंज। आप लोग हॉस्टल में आके भी रह सकते हैं और वेल टीचर, हाईली क्वालिफाइड टीचर है ना। तुमको यहाँ बेस मजबूत किया जाएगा ताकि तुम JEE नीट को 1 अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। ठीक है, चलो तो बात की बात है। चलो अब हम बात करते हैं इसके लिख सकते हो तुम कि इन SN2 रिएक्शन, यहाँ क्या है, X को हटाने के न्यूक्लियोफाइल लग रहा है और ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, एक ही स्टेप में होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे बताओ, इन SN2 रिएक्शन क्या बताओ, द रेट ऑफ रिएक्शंस, the rate of reaction depends upon concentrations of reactant as well as क्या बताओ, न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर निर्भर होना पड़ रहा है क्योंकि X को हटाने के लिए न्यूक्लियोफाइल लग रहा है और ये एलिमेंट्री रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली क्या होगा, कंसंट्रेशन सब किसका बताओ, रिएक्टेंट का और साथ में किसका रे बाबू, न्यूक्लियोफाइल का। तो रेट इक्वल टू इसको क्या दिए, रेट कांस्टेंट मतलब K दिए और ये क्या हो जाए बताओ, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशंस ऑफ क्या रे बाबू, न्यूक्लियोफाइल। और इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते, लिख लो। अच्छा याद रखो, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड,
ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो 3 से 1 की ओर आएगा तो आपका SN2 इंक्रीज करेगा, और 1 से 3 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड जाएगा तो वहाँ SN1 इंक्रीज करेगा। लिख लो, चलो लिख लिया। चलो मिटाते हैं। अब एक चीज़ थोड़ा बात करते हैं हम कि कार्बोकैटायन, तुमको मालूम है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कौन कौन कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है? तो एक तुम पढ़ा होगा एलाइल कार्बोकैटायन, एक पढ़ा होगा बेंजाइल कार्बोकैटायन। एलाइल का मतलब बताए थे कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसका क्या रहे, सिंगल कार्बन रहे, उसका क्या रहे, डबल कार्बन, उसको बोलते हैं एलाइल, एलाइल हैलाइड। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर मान लें यहाँ से X निकल गया तो कार्बन पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बता क्या होगा, बोलो ना यार, बता क्या हो जाएगा, CH2, ये CH, ये क्या हो जाएगा, CH2 पर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ से X निकल जाए। एलाइल का मतलब जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या, डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं एलाइल हैलाइड, इसको बोलते हैं एलाइल हैलाइड। हाँ, इसको बोलते हैं एलाइल कार्बोकैटायन। देखो कंजुगेटेड भी है। अच्छा, कंजुगेट किसको किसको बोलते हैं मालूम है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड। अगर मान ले रहे, देखो रहे कार्बोकैटायन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसको भी बोलते हैं कंजुगेटेड। फिर बोलते हैं, सुनो, कार्बन पर माइनस, इसको बोलते हैं कार्बोनायन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसको भी बोलते हैं कंजुगेटेड। कार्बन पर क्या रहे, 2 इलेक्ट्रॉन, बोलते हैं एक लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसको भी क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड। माने इस सिस्टम को बोलते हैं कंजुगेटेड बोलते हैं, कंजुगेटेड। यहाँ देखो तो कार्बोकैटायन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो कंजुगेटेड है। तो उस समय सुनो, जब भी कहीं पाई, डबल बॉन्ड का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, जब भी ये प्लस रहे, और जब भी पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, अगर प्लस को देखेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की ओर क्या कर घूम जाएगा। तो यह कंजुगेटेड है, प्लस सिंगल और डबल बॉन्ड, तो उस समय क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, तो यूनियंस होगा। बता कैसा, ये क्या हो जाएगा, बता CH2, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, फिर सिंगल CH, अब ये कितना हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्लस, सिंगल क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया और सिंगल डबल बॉन्ड बन गया। अब फिर से यहाँ पर प्लस आ गया तो फिर ये वाला यहाँ घूमेगा, तो एक ही कार्बन एटम में घूम रहा है, एक बार इधर, एक इधर पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अब बता फिर अब कैसा हो जाएगा, बता, ये हो जाएगा CH2, ये माइनस प्लस, अब डबल बॉन्ड, फिर CH, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर घूम गया, तो यहाँ क्या बचेगा, बता रहे फिर से, सिंगल बॉन्ड क्या बचेगा, CH2 पर प्लस, और इस तरह दोनों तरफ तीर का निशान को बोलते हैं रिजोनेंस सिंबल, रिजोनेंस सिंबल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं यूनिट स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो यह कई बन रहा है स्ट्रक्चर, 1 और 2 बन रहा है, एक ही स्ट्रक्चर में कभी पाई इधर जा रहा है, कभी पाई इधर आ रहा है, इसको बोलते हैं एलाइल कार्बोकैटायन। एक होता है बेंजाइल कार्बोकैटायन, पर इसको लिखो ना। चलो अब बेंजाइल का बात करते, थोड़ा सा बेंजाइल के बारे में बात करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं, है ना। चलो तो सुनो, बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन है, बेंजीन क्या होता है, 6 कार्बन का रिंग होता है, फिर क्या होता है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसको भी बोलते हैं कंजुगेटेड, और उसके ऊपर एक कार्बन लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं बेंजाइल। अब कार्बन 4 बॉन्ड देखा तो कितना होगा, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 में क्या लगा दी, X, सब H है रे, तो इसका नाम क्या है, बोलो बेंजाइल, बोलो ना बबुआ, बेंजाइल हैलाइड है। अब यहाँ से X अगर लीव कर जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बन जाए, बता रहे बाबू, ये क्या बनेगा,
बताओ ये क्या हो जाएगा, CH2 प्लस और वहाँ से X माइनस निकल गया, तो इसको बोलते हैं क्या मालूम है, बेंजाइल कैटायन बोलते हैं। अब देखो तो यहाँ प्लस है तो पाई L किधर जाएगा, प्लस की ओर जाएगा। तो सुनो इसका बनाते हैं, यूनियंस बनाते हैं इसका, देखो तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर घूम जाएगा प्लस की ओर, यूनियन सिंबल हो गया ये। अब सुनो बता क्या हो जाएगा, सुनो रे बाबू, ये इलेक्ट्रॉन ये प्लस प्लस माइनस न्यूट्रल एक बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर CH2, यहाँ से क्या आ गया इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ क्या बचेगा रे, प्लस बचेगा। फिर यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन। अब फिर हम तुम बताए ना कि जहाँ प्लस रहे और डबल बॉन्ड रहे तो वहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड हमेशा क्या होता है, प्लस की ओर मूव करता है, तो ये भी इधर टाई के मूव कर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन प्लस सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पर, और जहाँ ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या बचेगा, प्लस बचेगा। देखो तो ये डबल बॉन्ड यहाँ प्लस, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बता रहे CH2, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, घूमते रहेगा। चलो ये डबल बॉन्ड यहाँ, फिर यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ प्लस, और क्या बता CH2 हो गया। तो यह कितना स्ट्रक्चर बना, 1 2 3 4। इसीलिए बेंजाइल कार्बोकैटायन एलाइल कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि 4 यूनियंस होता है और वहाँ 2 ही हो रहा है एलाइल कार्बोकैटायन में। तो बेंजाइल ज़्यादा स्टेबल है किससे, एलाइल कार्बोकैटायन से। इसको लिखो पहले। अब बात करते हैं अब स्टेबिलिटी किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो लिख लो रे बाबू, काम आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो हेडिंग दो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ क्या, कार्बोकैटायन। सबसे स्टेबल होता है बाबू 3 डिग्री कार्बोकैटायन, सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद होता है बेंजाइल कार्बोकैटायन, यह यूनियंस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एलाइल कार्बोकैटायन से बेंजाइल कार्बोकैटायन। तब होता है रे बाबू एलाइल कार्बोकैटायन, तब होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो देखो, आगे फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।